राधे राधे दोस्तों। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या थोड़े बहुत भी पौधे लगाते हैं, चाहे फलों के हों, फूलों के हों, सब्जियों के हों, तो बस एक यही हमारे सामने कन्फ्यूज़न रहती है कि कंपोस्ट, कौन सा कंपोस्ट कौन से प्लांट को दें। और जब हम उसकी मिट्टी बनाते हैं तो हमें कितना कंपोस्ट डालना चाहिए, और जब उसकी सैपलिंग रेडी हो जाए तो क्या कंपोस्ट देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और जब वो फ्रूटिंग के लिए तैयार हो तो कौन सा कंपोस्ट देना चाहिए, हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा कंपोस्ट देना चाहिए। तो आज मैं अपनी वीडियो में यही चीज़ कवर करूँगी कि आप अगर ग्रीन्स उगाते हैं, यानी कि मेथी, पालक, धनिया, तो उसके लिए मिट्टी की तैयार करते हुए कितने परसेंट कौन सा कंपोस्ट आपको यूज़ करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप कौन सा कंपोस्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जब फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं तो कौन सा, और सब्जियां लगाते हैं तो कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आप ये चाहते हैं कि ये गार्डनिंग जो हम कर रहे हैं उससे और ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये जो मैं गार्डनिंग सिखाती हूँ ना, ये मेरा पैशन, और मैं ये इसलिए सिखाती हूँ ताकि हर कोई व्यक्ति नेचर के साथ जुड़े, और जो अपना ये शौक़ है ना वो उनका पैशन बन जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये देखिए कितने खूबसूरत ये स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट है ना, इसको मैंने एक ही प्लांट से 15 प्लांट बनाए थे, और ये फिर से इतने ज़्यादा इसमें रनर्स निकल रहे हैं। और अगर देखिए, ये देखिए, अगर मैं इसको फिर से ट्रांसप्लांट मतलब फिर से इसको निकाल के करती हूँ तो 15 प्लांट आराम से मेरे फिर से बन जाएंगे। और मुझे लगता है एक ही प्लांट से लोग कितने प्लांट बनाते होंगे, तो समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पर कि किस तरीके से मैंने बनाए थे, तो वो ज़रूर, अगर आप स्ट्रॉबेरी लगाने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना, तो ज़रूर देखिएगा। और वाकई में एक प्लांट से बहुत प्लांट बन जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन्स की। अगर आप ग्रीन्स उगाना चाहते हैं तो उसकी मिट्टी में आपको 50% नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट डालनी है। और तभी आपको, क्योंकि इसकी जो इसमें कोई फ्रूटिंग तो होती नहीं है, तो बस लीव्स ही होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए। उसमें आप गोबर का खाद, गोट मैन्योर, और इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट और लीव कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। किचन कंपोस्ट का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप गोट मैन्योर यूज़ कर रहे हों तो वो 25% जितना और कंपोस्ट है उससे आधा ही यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें 50% रेशियो होना चाहिए। अब इसके बाद जब ये ग्रीन्स हो जाती हैं और इतनी बड़ी बड़ी हो जा मतलब ये मैंने दूसरी बार इसका हार्वेस्ट होगा, तो जब वो एक बार होने के बाद 15 से 20 दिन हो जाए ग्रो, तो कौन सा कंपोस्ट दें। तो उसके बाद आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसको लिक्विड टी बनाइए, और लिक्विड टी बनाकर लिक्विड आप इसके अंदर डालिए। अगर आपने किचन कंपोस्ट यूज़ किया है और आपकी मिट्टी नीचे बैठ गई है, तो आप उसमें 2-2 मुट्ठी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना। 1 महीने के अंदर आपकी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगी ग्रीन्स, और उसको आपको हार्वेस्ट करना है। और हार्वेस्ट करने के बाद फिर से आपको एक टी बनाकर देनी है। 2 मुट्ठी डाल लीजिए एक मग में और उसमें दे दीजिए अपने पोट में। तो जब भी आप 2 हार्वेस्ट कर लें उसके बाद एक अच्छी सी टी बनाकर ग्रीन्स में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मिट्टी नीचे बैठ गई है, ज़रूरत है, तो इस तरीके से जैसे मैंने डाल रखी है थोड़ी थोड़ी गोबर खाद ग्रीन्स में डाल सकते हैं। तो बस आपको ग्रीन्स के, और अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे, हर एक हार्वेस्ट या 2 हार्वेस्ट के बाद टी या डालते रहेंगे, तो आप कोई भी ग्रीन से आराम से 7 से 8 बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। चलिए,
अब बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। जब हम कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी मिट्टी में कितना कंपोस्ट होना चाहिए। देखिए, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो हर, चाहे रोज़ हो, गुलदावरी हो, चाहे गुड़हल हो, या कोई भी रोज़ प्लांट हो, सॉरी फ्लावर प्लांट हो, सब के लिए एक ही तरह की मिट्टी आप बनाइए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि किस प्लांट में कितने परसेंट। आज एक स्टैंडर्ड मिट्टी का मिक्स मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब आप फ्रेश मिट्टी लाते हैं तो 60% मिट्टी और 40% आपको कॉम्पोस्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट है तो ये सही रहेगा कि 40% कंपोस्ट। कंपोस्ट में मैंने वही रिपीट नहीं करना चाहूँगी, वही चीज़ आपको गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोट मैन्योर, जो भी आपको मिले, लीव कंपोस्ट, जो आपके पास हो, किचन कंपोस्ट या कुछ भी नहीं है तो मैंने दिखाया है अपने चैनल पे किस तरीके से आप पोट भर सकते हो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से। तो अब आपको 40-60 का रेशो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत सख्त है तो कोई भी प्लांट हो, उसकी रूट को फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर सख्त होगी तो वो नहीं फैलेगी, तो उसको लिए आपको उसमें 10 से 20% रेत, कोकोपीट या राइस हस्क, जो आपको मिल जाए, आपके यहाँ ईजिली अवेलेबल हो, आप उसे मिलाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से 40-60 का रेशो पूरा कर ले। उसमें आप कुछ परसेंट नीम खली मिलाएं और एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें मिट्टी में जब आप प्लांट को लगा रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो या कुछ नया प्लांट लगा रहे हो। अगर आप छोटे प्लांट जैसे फ्लावर प्लांट है उसकी सैपलिंग रेडी कर रहे हैं तो सिंपल रेत, 0.5% या मिट्टी और 0.5% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर उसकी सैपलिंग तैयार करें। लेकिन अगर आप प्लांट लगा रहे हो जैसे रोज़ प्लांट या गुलदावरी, तो मैंने 60-40 का रेशो आपको बताया है। जब ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, देखिए इस तरीके से आपको लगे कि ये काफ़ी मैच्योर हो गया और इसमें नहीं आ रहे हैं फ्लावर्स, तब आपको उसका कौन सा कंपोस्ट देना है। अब आप यहाँ ध्यान से सुनिए, चाहे रोज़ हो चाहे गुलदावरी हो, सबके लिए मैं एक ही फर्टिलाइज़र मिक्स बता रही हूँ आज आपको, कि आपको उसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, गाव डंग 2 मुट्ठी लेना है, उसमें 1 चम्मच, ये हर प्लांट के लिए बता रही हूँ मैं कि जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे हो उसमें क्या कंपोस्ट डालें। तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच नीम खली, और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप उसमें वुड ऐश यानी कि राख का यूज़ करें, और वो यूज़ करनी है 1 चम्मच। उसके बाद अगर रोज़ है तो उसमें 2 चुटकी फंजीसाइड भी ज़रूर मिलाइएगा। अगर रोज़ के अलावा कोई भी प्लांट है तो आप उसमें फंजीसाइड मत मिलाइए। ये मिक्स तैयार करिए, उसमें 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर मिलाइए। ये आपको सॉलिड अपने प्लांट को देना है। जब प्लांट इस तरीके से फ्लावरिंग करने लगे तब आप उसको लिक्विड मैन्योर दीजिए। लिक्विड में ये सॉलिड देने के बाद 15 दिन के बाद आपको लिक्विड मैन्योर की डोज देनी है। उसमें क्या दे सकते हैं, उसमें आप दे सकते हैं अनियन पील फर्टिलाइज़र। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं आपको प्लेलिस्ट में भी करा दूंगी उपलब्ध। आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर अनियन फील फर्टिलाइज़र, बहुत इजी सिंपल फर्टिलाइज़र है, उसको देखिएगा और दीजिए। ये हर फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा आप इन्हीं फ्लावर प्लांट्स में इनकी मिट्टी को अच्छा करने के लिए प्रोबायोटिक्स भी मंथ में एक बार दें। वो कैसे बनाना वो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो चावल का धुला पानी होता है, मतलब लिक्विडिटी ही आपको देनी है दाल चावल का, वो दे सकते हैं डायरेक्ट। उसको 4-5 दिन रख के फर्मेंट करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपके फ्लावर प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगर आप इनको 1 मंथ में एक बार किसी भी, स्पेशली रोज़ की बात कर रही हूँ मैं, फंजीसाइड पाउडर का और एप्सम सॉल्ट का
मिक्स करके अपने रोज़ पर देंगे तो रोज़ बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और ये फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ये नहीं होगी। लेकिन अगर आपके नॉर्मल प्लांट है तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रूटिंग प्लांट और वेजिटेबल्स की। जब आप किसी भी प्रकार की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की सॉइल को रेडी करते हो तो उसमें 50% मिट्टी, 40% खाद और 10% अदर चीज़ें मिलानी चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ जब आप मिट्टी में उनके बीज लगा रहे हो या ये कह लीजिए उनकी सैपलिंग लगा रहे हो तो आपके पास 50% मिट्टी, 40% कंपोस्ट में वही जो मैंने अभी पहले बताए हैं और 10% अदर चीज़ें, जैसे आप उसमें 1 चम्मच राख, थोड़ी बहुत अगर मिट्टी सख्त है तो 5 से 10% रेत और थोड़ी बहुत नीम खली या जो भी आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है, सूखी चाय पत्ती, वो सब मिला सकते हैं। लेकिन आप इसमें रेशो रखेंगे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा, कंपोस्ट थोड़ा कम। अब आपने सैपलिंग लगा ली। अब देखिए ये सैपलिंग लगभग 1 मंथ की है। तो अगर आपकी देखिए मेरा तो लेट हो गया, अगर आपकी सैपलिंग रेडी हो रही है 15 से 20 दिन या महीने की, तो आप इस तरीके से उसको इसके जड़ के आसपास यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपके, यहाँ पे जड़ों के बिल्कुल स्टेम के पास नहीं, यहाँ पे एक एक मुट्ठी कंपोस्ट नाइट्रोजन रिच, ध्यान रखिए चाहे कोई भी फ्रूट प्लांट हो, चाहे स्ट्रॉबेरी उसमें आती है या कोई भी बड़ा फ्रूट प्लांट हो जैसे लोकाट रखा है, तब आपने मिट्टी बनाई मैंने बता दिया। लेकिन जब वो थोड़ा 1 मंथ ग्रोथ कर ले, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको नाइट्रोजन की। आप चाहते हैं इसके पत्ते अच्छे से हो, ये प्लांट अच्छे से डेवलप हो, इसके ब्रांच अच्छे से बने, लीव्स, तो उसके लिए चाहिए नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट। तो एक मुट्ठी, सिर्फ इतने छोटे पौधे के लिए सिर्फ एक मुट्ठी कंपोस्ट लेना है, जो भी आपके पास है। गोट मैन्योर है तो आधा ही दीजिएगा, तो उसको चारों तरफ डालना है इसके और हल्की सी हाथ से ऐसे से गुड़ाई कर दीजिए, ये रेडी ना हो जाए। कभी कभी आप इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच राख भी मिला सकते हैं। अब इसके बाद मान लिया इस तरीके से, जैसे ही जुकीनी का प्लांट है ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, अब इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे बड्स बन रही हैं। तो इस समय हम क्या कंपोस्ट दें? तो अगर आपके पास सॉलिड कंपोस्ट है तो सॉलिड कंपोस्ट में आप इसमें थोड़ी मात्रा में एक मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें 1 चम्मच ही भर के आपको डालना है नीम खली, 1 चम्मच सरसों की खली। अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो उसको बारीक बारीक कट कर लीजिए, वो भी उसमें मिक्स कर दीजिएगा। और इसको, और जो अगर किचन कंपोस्ट की बात करें तो किचन कंपोस्ट में जितने भी छिलके होते हैं, आलू के छिलके, नींबू के छिलके और अनार के छिलके, वो सब साइड साइड में देखिए। जब ये फ्लावरिंग में बता रही हूँ आपको, जब ये बड बन रहे हैं तो आप यहाँ से साइड साइड में वो गड़ा दीजिए छिलके, है ना। गीला वेस्ट नहीं डालना, जैसे पपीता वगैरह ऐसा नहीं, जैसे आलू के छिलके हुए और प्याज के छिलके हो गए, अनार के, और जो भी है आपके यहाँ पील्स निकलते हैं मूली के, उनके साइड में आपको ऐसे गड़ा देना। लेकिन जिसमें वो कंपोस्ट बताया मैंने, उसमें सरसों की खली, नीम की खली और केले के छिलके, इन सब को मिक्स करके आपको जड़ से इतनी दूरी पे यहाँ पे आपको ये डालना है और गुड़ाई कर देनी है। केले के छिलके की ये आप बिल्कुल भी न डरे कि फंगस लग जाएगी या कुछ भी हो, थोड़े टाइम बाद ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फंगस भी लगती है ना, आपको ऊपर दिखाई देगी तो वो अच्छी फंगस होती है, ख़राब नहीं। पर ध्यान रखना है जड़ के पास कम से कम 1 ब्लांत की दूरी पर आपको ये देना है। हर फ्रूटिंग प्लांट पे और वेजिटेबल प्लांट पे आपको यही कंपोज देनी है। अब देखिए 8 से 10 दिन लगेंगे या मुश्किल से मुश्किल 15 दिन, आपका प्लांट इस तरीके से भर जाएगा। देखिए छोटा सा मिर्च का प्लांट है और आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो मिर्च मिर्च फूल भी आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं और बहुत छोटा है।
तो मैंने इसकी वीडियो आपको दी थी कि देखिए, इसको मैंने कई बार यहाँ से साइड से दिया था, जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर किचन वेस्ट देना चाहते हैं। अब इस तरीके से इस स्टेज में आ गया प्लांट आपका, ये हो गया होगा 2 मंथ का प्लांट। आप इस तरीके से खूब फ्रूटिंग कर रहा है। आप ये चाहते हैं कि इस स्टेज में आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो, फ्रूटिंग भी अच्छी हो, कोई वो ना हो। तो आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट हर वीक डालते रहिए, कभी प्याज का बदल कर, कभी मट्ठे का, और कभी मैं एक आपको सर्दी के लिए स्पेशली बिल्कुल बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र दूंगी वो। तो या फिर अभी कभी किचन के जो पील्स निकलते हैं किचन में, उनको भिगोकर उसमें थोड़ी सी राख मिला लें, और गुड़, जिस भी का लिक्विड कंपोस्ट आप बना रहे हो उसमें थोड़ी मात्रा यानी 5% गुड़ मिलाइए और फिर दीजिए। देखिए उसकी कितनी पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर में ग्रीन्स उगाइए, फ्रूट्स उगाइए, वेजिटेबल्स उगाइए। बहुत ज़्यादा आपको केमिकल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर की ही चीज़ों से आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। और आपको लास्ट में मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए वो डब्बा जिसमें मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने इसमें पानी तो डाला ही नहीं है। तो भाई मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने इसमें जो आपकी लॉन्ग वीडियो है उसमें मैंने बताया था किस तरीके से ये अपना कंपोस्ट खुद जाता रहता है। और चलो आज आप इसकी स्थिति भी मैं इस वीडियो में दिखा देती हूँ। देखिए मैंने जो ये डाला था ना, ये देखिए, ये देखिए, और इसके अंदर नीचे का दिखाती हूँ आपको, मैं अंदर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हो आप, नीचे लिक्विड जा रहा है, ये देखिए वो दिख रहा है आपको, धीरे 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 धीरे। ये धीरे धीरे स्लो फर्टिलाइज़र है और जो प्लांट्स को मिलते रहते हैं, माइक्रोब्स खुद अंदर जाते हैं इसके। ये देख रहे हो आप, देखो उस दिन मैं दिखा भी ना भी चाह रही थी, ये देखिए, देख रहे हो आप इन्हें देख के डर जाओगे, लेकिन यही वो डीकम्पोजर्स हैं जो इसके अंदर का न्यूट्रिशन लेते हैं और प्लांट्स मिट्टी को देते हैं, और वो जो अच्छे बैक्टीरिया इसके अंदर हैं वो प्लांट्स को देते हैं। इनका काम है इस वेस्ट को डीकम्पोज करना। तो बहुत से लोग तो देखकर इसको डर जाएंगे, पर इनका कोई भी नुकसान नहीं होता प्लांट को, ये दिखते भी नहीं है, इसी में पैदा होते हैं और इसी में ख़त्म भी हो जाते हैं। तो देखिए आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, हो गई ही होगी कि कब क्या कंपोस्ट देना है, किस में मिट्टी में कितना कंपोस्ट डालना है। और देखिए जब आप वो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।